नमस्कार। नीट ये शब्द जब भी मेडिकल साइंस का कोई बच्चा सुनता है तो तुरंत उसकी आंखों में एक सपना तैरने लगता है कि वो भी डॉक्टर बनना चाहेगा। और उसके साथ साथ एक सपना तैरने लगता है उन अभिभावकों की आंखों में जो उन बच्चों के माध्यम से अपने बच्चे को, देश को एक डॉक्टर के रूप में समर्पित होता देखते हैं, मानवता को समर्पित होता हुआ देखना चाहते हैं। जितनी नीट की परीक्षा प्रतिष्ठित है उतनी ही मुश्किल भी है, उतनी कठिन भी है। और इस प्रतिष्ठित परीक्षा में पास होने के लिए, इसमें सफलता पाने के लिए और स्वयं को एक बेहतरीन और अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए जरूरी है कि इस परीक्षा को हम अच्छे अंकों से पास करें, अच्छा मेडिकल कॉलेज हमें मिले। और उसके लिए आवश्यकता होती है सक्षम फैकल्टीज की, उन सारथियों की जो आपको इस मुश्किल महाभारत से निकाल करके विजयश्री का वर्ण करवा सकें। और इसके लिए आवश्यक है कि एक बेहतरीन फैकल्टी टीम के साथ प्रयास किया जाए, उन लोगों के साथ में नीट की तैयारी की जाए जिन्होंने अपने हाथों से सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों बच्चों को पढ़ाया है और उनमें से हजारों बच्चों को डॉक्टर बना चुके हैं और आज भी हजारों बच्चे अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में अध्ययनरत हैं। मैं आज मैट्रिक्स के नीट डिवीजन की नीट फैकल्टी टीम का आपसे परिचय करवाने जा रहा हूं और उन चेहरों से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिनके हाथों में आप अपने नौनिहालों को सौंपकर निश्चिंत हो सकते हैं कि जिस भांति मैट्रिक्स ने जेईई में सफलता का इतिहास रचा, उसी भांति नीट के मामले में भी शेखावाटी को एक सफलतम इतिहास हम दें, शेखावाटी के अभिभावकों को, नौनिहालों को इस कठिनतम परीक्षा में सरलता से आगे बढ़ने का सहयोग प्रदान कर सकें। सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं हमारे एकेडमिक डायरेक्टर से और उनमें पहले हैं श्री मदन जी हरिद्वाल, जिनको बच्चे प्यार से मदन सर कहते हैं। मदन जी हरिद्वाल एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में माने जा सकते हैं जो एक शिक्षक की आदर्श परिभाषा में फिट बैठते हैं। यदि किसी शिक्षक के बारे में, और वो भी एक ऐसे शिक्षक के बारे में आपको जानना हो जिसकी समय की प्रतिबद्धता ऐसी है कि वो अपने बच्चों से यहां तक कहते हैं कि यदि मैं 5 मिनट लेट होता हूं तो आप मुझे क्लास से बाहर निकाल दें, और उसके साथ साथ में बच्चों की समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम मान करके ना दिन देखना ना रात देखना, भौतिक विज्ञान के, फिजिक्स के मामले में यदि शेखावाटी में कोई एक प्रतिष्ठित, एक समर्पित और एक आदर्श शिक्षक का नाम है तो वो मदन जी हरिद्वाल होते हैं। आज यदि आपके आसपास का कोई भी बच्चा पिछले 13-14 वर्षों से यदि कहीं से भी मेडिकल करके निकला है, शेखावाटी से निकला है, तो आप उसे पूछ सकते हैं, वो मदन सर के नाम से वाकिफ ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। आपने लाखों बच्चे पढ़ाए हैं और उनमें से हजारों बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं या फिर बनने के लिए देश की विभिन्न प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजेस में अध्ययनरत हैं। आप हमारे एकेडमिक डायरेक्टर हैं। मदन सर की विषय पर पकड़ और उसके साथ साथ में बच्चों के प्रति समर्पण ये अद्वितीय है। ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि बच्चा जो इनके पास कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, यदि वो अपनी समस्या लेकर मदन सर के पास आता है तो वो मान करके चलता है कि उसका निश्चित समाधान भी मिलेगा और वहां से उसको उत्साह भी मिलेगा। ऐसे समर्पित शिक्षक हमारी एकेडमिक डायरेक्टर्स की टीम के मुखिया के रूप में प्रथम व्यक्ति हैं। अब मैं आपको परिचय करवाने जा रहा हूं हमारे दूसरे एकेडमिक डायरेक्टर, वह है श्रीमान बीरबल जी मान, जिनको मान सर के नाम से जाना जाता है। मान सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि इसमें कुछ चीजें आपको माननी पड़ती हैं और कुछ चीजें आपको समझनी पड़ती हैं। और बच्चे ये कहते हैं कि चूंकि मान सर पढ़ा रहे हैं तो उनकी बात को मानना तो पड़ेगा ही, और समझाने में मान सर का कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ऑर्गेनिक साइंस के माध्यम से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के माध्यम से हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं को या केमिस्ट्री की उन कठिन समस्याओं को, जिसमें बहुत बार बच्चे ये भी अनुभव कर सकते हैं कि कहीं क्लास में नींद ना आ जाए, लेकिन यदि मान सर की क्लास हो और बच्चे झपकी ले लें, ये संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि मान सर का जो एक्सप्लेनेशन करने का तरीका है, उनका जो विषय को इंटरेस्टिंग ढंग से पेश करने का, उसको प्रस्तुत करने का और बच्चों को समझाने का ढंग है, वो अपने आप में अद्वितीय है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विषय को आसान बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप मान सर से पढ़ रहे हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रारंभ से ही आसान विषय लगने लगेगा, क्योंकि सर के एक्सप्लेनेशन करने का ढंग ही इतना आसान है कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम एक मुश्किल विषय को पढ़ रहे हैं। अगली फैकल्टी के रूप में आप मिलिए शंकर सर से। शंकर चौधरी सर, आप बीटेक एनआईटी हमीरपुर से पास आउट हैं और आपका ये मानना है कि कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कम से कम फॉर्मूले, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज, ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्सपीरियंस। फिजिक्स के बारे में सर मानते हैं कि अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को समझना ही फिजिक्स है, और सर इतनी आसानी के साथ, इतने इंटरेस्टिंग ढंग के साथ में फिजिक्स को अपने आम जीवन की घटनाओं के साथ में जोड़ करके प्रस्तुत करते हैं कि बच्चों को फिजिक्स जैसे मुश्किल विषय में भी फॉर्मूलाज याद करने के बजाय कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना ज्यादा आसान लगता है और उससे फिजिक्स उनके लिए आसान होती चली जाती है। हमारी अगली फैकल्टी है अरिहंत जैन सर, जिनको बच्चे एजे सर के नाम से जानते हैं। आप बोटनी की फैकल्टी हैं और पिछले 10-11 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। सभी का जीवन बड़ा महत्वपूर्ण होता है और यदि बच्चों को बोटनी को
उनके रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ में, उनके पौधों के साथ में हुए अनुभव के साथ में, उनके स्पर्श के साथ में, उनके मानव जीवन के इंपॉर्टेंस के साथ में यदि जोड़ करके पढ़ाया जाए तो बच्चों के लिए वो विषय नहीं होकर के एक जिज्ञासा का क्षेत्र बन जाता है। और जहां जिज्ञासा हो जाती है वहां स्वतः इंटरेस्ट जागृत हो जाता है। और यदि बॉटनी जैसे विषय में इंटरेस्टिंग ढंग से एजे सर से आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि नीट आपके लिए बड़ा आसान होता चला जा रहा है। बॉटनी की ही हमारी अगली फैकल्टी है डॉक्टर अभिषेक सिंह सर, एबीएस सर के नाम से जिनको जाना जाता है। आप ऑनररी रूप से हम सबके साथ में जुड़े हुए हैं और आप भी वही बॉटनी के लेक्चरर हैं। कैसे आप स्वयं एक डॉक्टर हैं और उसके साथ साथ में आपने बॉटनी जैसे विषय को इतने आसान ढंग से बच्चों के साथ में साझा करना प्रारंभ किया कि बच्चे आपसे पढ़े बिना रहते नहीं है। और बच्चों की विशेष मांग रहती है कि सर के माध्यम से ही बॉटनी यदि हम तक पहुंचेगी तो नीट हमारे लिए कोई दूर की कौड़ी नहीं रह जाएगी। हमारी केमिस्ट्री की अगली फैकल्टी से मिलिए दीपक गर्ग सर, जिनको डीजी सर के नाम से जाना जाता है। आप आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हैं और केमिस्ट्री जैसे विषय को आप बड़े आसान ढंग से पढ़ाते हैं। सर के बारे में एक मान्यता है और सर का मानना यह है कि हम जब भी बच्चों को अध्ययन करवाते हैं तो अध्ययन में उनको विषय तो समझ में आना ही चाहिए, उसके साथ साथ में वो एक अच्छे इंसान कैसे बन सकें। आपको यदि एक सरल व्यक्तित्व के साथ में और सरल ढंग से पढ़ना है तो फिर आपके लिए दीपक सर से बेहतरीन कोई विकल्प नहीं हो सकता। बच्चे बड़े प्रेम के साथ इनसे पढ़ते हैं और ये भी मान करके चलते हैं कि आम जिंदगी में कैसी चीजें काम करती है, यदि उसको विषय के साथ में जोड़ दिया जाए तो फिर बच्चों के लिए पढ़ना नहीं होकर के एक जिज्ञासा और ज्ञान का विषय बन जाता है और यहीं से उनके ज्ञान का वर्तुल खुलता है। अब मिलिए आप हमारी जूलॉजी की फैकल्टी डॉक्टर अभिनव बधानिया सर से। एक युवा चेहरा और पूरी तरह से एनर्जी से भर करके बच्चों के साथ में अपने अध्ययन के कार्य को करना। जूलॉजी में आप बच्चों को इस भांति से जोड़ करके रखते हैं, अपने अपने जो एक्सपीरियंस है, डॉक्टर बनने के एक्सपीरियंस है, उनको जोड़ करके। आपका मानना यह है कि विषय को पढ़ने की बजाय उसको अपनी कल्पनाओं के संसार में सजाइए। सर जो है उनकी एक विशेषता मानी जाती है कि ये अपने विषय का एक वर्ड पिक्चर, शब्दों का एक चित्र बना देते हैं और हमारे मस्तिष्क को शब्द और चित्र ज्यादा याद रहते हैं। तो सर जब उस विषय को पढ़ाते समय अपना शब्दों का चित्र बनाते हैं, उसको इमेजिनेशन के साथ में जोड़ते हैं, रियल टाइम एक्सपीरियंसेस के साथ में जोड़ते हैं और आपकी ऊर्जा जब संप्रेषित करते हैं तो बच्चों के लिए जूलॉजी बहुत आसान विषय बनता चला जाता है। एक एक करके आप हमारी सभी फैकल्टीज से मिले। इसमें हमारे एकेडमिक डायरेक्टर्स भी हैं और हमारी सीनियर फैकल्टी टीम भी है। और मैं अब आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिस भांति आपने अपना प्यार विश्वास मैट्रिक्स जेई डिवीजन को दिया, वैसा ही प्यार और विश्वास आप मैट्रिक्स नीट डिवीजन को भी दीजिए। निश्चित मानिए कि हम अपने समय का प्रत्येक कण और श्रम का प्रत्येक क्षण पूरी तरह से आपकी सफलताओं के लिए झोंक देंगे, उनको संयोजित कर देंगे। पूरी फैकल्टी टीम के साथ मैट्रिक्स नीट डिवीजन आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। हम इंतजार कर रहे हैं, आप आइए और एक उन्नत भविष्य की ओर हमारे साथ आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।